खान साहब की तरफ से खान साहब की जमानत कानून के मुताबिक हर सूरत होनी चाहिए। वाज़िया पैगाम आया है, बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया उन्होंने या उनकी वाइफ के जरिए कोई पैगाम भिजवाया है, कभी भी वो साबित नहीं कर सकी खान साहब की बेल्स होती रही या कोई और जराए से बात करने की कोशिश की गई है, तो ये सारी अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस के अंदर जो जज अबुल असनाद साहब थे वो छुट्टी पर थे और आज वो आ गए हैं और उन्होंने आज कोर्ट अटेंड की है। कल इस केस की समाअत है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल ये केस सुना जाएगा और खान साहब की जमानत कानून के मुताबिक हर सूरत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ जो खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए थे 25 मई को और उसके बाद कुछ, तो मुख्तलिफ जो बेल्स करवाई हैं खान साहब की, उनमें ट्रायल क्योंकि जारी है और वो भी कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं। तमाम में रोल क्या है जी 109 का, इंस्टिगेशन का, जो कि कभी भी सरकार जो है जब बेल्स के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए तो कभी भी वो साबित नहीं कर सकी कि ये शवायद हैं, ये सबूत हैं, तो लिहाजा इसी वजह से खान साहब की बेल्स होती रही। तो कल वो भी हैं, इंशाल्लाह हम पेश होंगे तमाम मुकदमात में। और दूसरा साहब इसके ऐड करता जाए, खान साहब की तरफ से एक वाज़िया पैगाम आया है जो कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब किसी बंदे से मिले हैं या कोई बंदा खान साहब से मिलने गया है, किसी बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया उन्होंने या उनकी वाइफ के जरिए कोई पैगाम भिजवाया है या कोई और जराए से बात करने की कोशिश की गई है, तो ये सारी अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। किसी तरह से खान साहब ने ना कोई बात की है डील के हवाले से, मुल्क से बाहर ले जाने के हवाले से, कॉम्प्रोमाइज के हवाले से या कोई भी बात, तमाम बातों की उन्होंने तरदीद की है कि मैंने किसी के साथ डील वाली